ये आकाशवाणी लखनऊ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बहराइच में 136 कुनबों को वज़ीर आला रिहाइश, इजाबत घर और रिहायशी ज़मीन की लीज़ की तक़सीम के प्रोग्राम में कहा कि आज हम उन कुनबों की बाज़ाबातकारी कर रहे हैं जिनको गुज़िश्ता हुकूमतों ने फरामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हम भरतारपुर गाँव की बाज़ाबातकारी के लिए खुद आए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आज वज़ीर आज़म की क़यादत में हम ज़ात और फ़िरक़े की सियासत से अलग महरूम अफराद के लिए काम कर रहे हैं, जो दिखाता है कि हुकूमत उनके तईं कितनी हसास है। उन्होंने कहा कि 500 कुनबों के लिए हुकूमत ने नई कॉलोनी का क़याम किया है। वज़ीर आला ने कहा कि रामनवमी से कबल महरूम अफराद को 21.55 करोड़ रुपए का तोहफा दिया जा रहा है, जिसमें हर कुनबे को 17 लाख से ज़ायद की मदद बाज़ाबातकारी के लिए दी जाएगी। उन्होंने ज़िला बहराइच को हिदायत दी कि इन सभी कुनबों के लिए एक नई कॉलोनी का क़याम किया जाए, जिसका नाम भरतपुर रखा जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ बैनुल अक़वामी मेडल फ़ातिन खिलाड़ियों की तक़र्रीनामे और इनाम की रकम तक़सीम की। पेरिस ओलंपिक्स में बेहतरीन मुज़ाहरा करने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी राजकुमार पाल और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुकर्रर किया गया। वहीं पैरा एथलीट अजीत सिंह को ज़िला पंचायत राज अफसर और पैरा एथलीट प्रीति पाल को ब्लॉक तरक्याती अफसर के तौर पर तक़र्री की गई। क्रिकेट खिलाड़ी रिंकू सिंह को जोनल खेल अफसर बनाया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हॉकी खिलाड़ी उत्तम सिंह, जिम्नास्टिक खिलाड़ी अभिजीत कुमार, रेसलिंग खिलाड़ी जॉन्टी कुमार समेत कई दीगर खिलाड़ियों को लक्ष्मण अवार्ड से नवाजा। वहीं प्राची और तानिया चौधरी को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया गया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर अच्छी ट्रेनिंग और माली इस्तेहकाम देकर खिलाड़ियों को आलमी पहचान दिलाने के लिए कोशां है। लोकसभा ने ट्रांसजेंडर पर्सन्स तहफ़्फ़ुज़ हुकूम तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। बिल का मकसद 2019 के एक्ट में तरमीम करना है। बिल के तहत एक ट्रांसजेंडर शख्स जिला मजिस्ट्रेट के पास से ट्रांसजेंडर के तौर पर शिनाख्ती कार्ड जारी करने की दरख्वास्त दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट एक नामजद मेडिकल बोर्ड की सिफारिश की जांच करने के बाद सर्टिफिकेट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध या मजहब के मानने वाले दर्जे फ़हरिस्त का दर्जा हासिल करने के अहल हैं। अदालत ने वाज़ेह किया, ईसाइयत जैसे दूसरे मजहब में तब्दीली के दर्जे फ़हरिस्त की हैसियत फौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखते हुए कहा कि एक मरतबा अगर कोई शख्स ईसाई मजहब अख्तियार कर लेता और इस मजहब में सरगर्मी से अमल करता है तो इसे दर्जे फ़हरिस्त का रुकन नहीं माना जा सकता। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन अकीदतमंद रियासत भर के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों मां भगवती के 7वें रूप कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर और बलरामपुर की मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए अकीदतमंदों की कतारें लगी हुई हैं। दरियास्ता नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल मिर्ज़ापुर में मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन कर रियासत की आवाम के लिए दुआ की। अयोध्या में रामनवमी के त्यौहार के सिलसिले में लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। इस मौके पर भीड़ के मद्देनज़र इंतज़ामिया खुसूसी तैयारी कर रही है। अयोध्या में एसएसपी डॉक्टर राठौर ग्रोवर ने बताया कि इनेकाद के मद्देनज़र शहर में तहफ़्फ़ुज़ और नक़्ल हमल और पार्किंग के खुसूसी बंदोबस्त किए हैं। उन्होंने कहा कि मेले के मद्देनज़र 27 मार्च रात 12 बजे तक भारी गाड़ियों के शहर में दाखिले पर पूरी तरह पाबंदी होगी। इस दौरान अयोध्या की जानिब जाने वाली गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। दरियास्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके ज़ेर निगरां अदालतों में 27 मार्च को रामनवमी की छुट्टी का ऐलान किया गया है। सभी अदालतें 26 मार्च को खुली रहेंगी। ये नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार जनरल मनजीत सिंह श्योरण ने जारी किया। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में सैरोज़ा बैनुल अक़वामी बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का इनेकाद किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तनवर ने बताया कि 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव में थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, जापान, वियतनाम, चीन, जनूबी कोरिया वगैरह बुद्धिस्ट ममालिक से तकरीबन 2000 बुद्धिस्ट शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में धर्म पर बातचीत के साथ ही सयाहत को फ़रोग़ देने और आलमी अमन व अमान पर बात की जाएगी।
मुल्क के ऐसे पहले शख्स हरीश राणा को, जिन्हें मर्जी की बुनियाद पर मौत हासिल करने की कानूनी तौर पर इजाज़त दी गई थी, कल रात नई दिल्ली के इमरजेंसी में चल बसे। 31 साल के राणा 10 साल से भी ज़्यादा अरसे से बेहोश थे। वो जब पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की तालीम हासिल कर रहे थे तो उस दौरान चौथी मंजिल के बालकनी से गिर गए थे और उनके सर में शदीद चोटें आई थीं। एम्स ने इस मुश्किल घड़ी में उनके कुनबे के अरकान और अजीज़ों के तईं ताज़ियत का इजहार किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।